हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 44 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और संविधान के अनुसार जो चैप्टर बांट रखा था, उसमें से हम लोग आज चैप्टर 2 में यानी कि भाग 2 में है, जिसमें से आर्टिकल 5 से 11 तक है। और उसमें से भी आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट क्लास आज हम लोग का नागरिकता पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या क्या परिवर्तन किया गया था, CAA 2019 आज हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। तो आज का हेडिंग रहेगा CAA 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या है? हेडिंग बनाइए, सी नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA 2019। क्या था ये? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। तो इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या संशोधन हुआ, उसे आज हम लोग देखते हैं। तो पहला संशोधन जो हुआ था, नंबर 1 में अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी के परिभाषा में संशोधन किया गया था। क्या? पहले नंबर में देखेंगे कि अवैध अवैध प्रवासी के अवैध प्रवासी के परिभाषा में संशोधन संशोधन किया गया था। क्या किया गया था इसमें, हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया था कि अवैध प्रवासी वह है, अवैध प्रवासी वह है जो बिना वैध दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा, बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में रहता है या भारत में यात्रा करता है, या वैध दस्तावेज का सीमा समाप्त हो गया है, उसकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो गया, उसे हम लोग बोलेंगे अवैध प्रवासी। क्या? अवैध प्रवासी वह है जो बिना जो जो बिना वैध तो बिना वैध दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, वीजा वीजा के भारत में रहता है रहता है या भारत की यात्रा करता है, या फिर वैध दस्तावेज का वैलिडिटी खत्म हो गया, वैध दस्तावेज का समय सीमा समय सीमा समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अवैध प्रवासी। तो अवैध प्रवासी के परिभाषा में क्या संशोधन, ये तो डिफिनेशन हुआ, अवैध प्रवासी का डिफिनेशन हुआ, तो इसमें संशोधन क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया, कुछ लोग अवैध कुछ लोग अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे जो व्यक्ति पहला 3 देश से होगा, 3 देश से होगा। तो 3 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। दूसरा, जो व्यक्ति 6 धर्म, कुछ लोग अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे जो व्यक्ति 6 धर्म से होंगे, 6 धर्म 6 धर्म से होंगे। कौन कौन धर्म? हिंदू, सिख सिख ईसाई
हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, 1 2 3 4 पारसी हो गया, बौद्ध हो गया एंड जैन धर्म। कुछ लोग अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे जो व्यक्ति 6 धर्म से होंगे। हिंदू अवैध प्रवासी नहीं होंगे, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। यानी कि इनडायरेक्टली बोला गया मुस्लिम लोग जो होंगे वो अवैध प्रवासी होंगे। कौन सा देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। यदि 3 देश से लोग आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अगर मुस्लिम भारत में एंट्री कर रहा है तो वे अवैध प्रवासी माने जाएंगे। परिभाषा के अकॉर्डिंग वही मतलब परिभाषित हो रहा है। 6 धर्म जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये लोग आ सकते हैं भारत में। और तीसरा क्या कंडीशन इसमें ऐड किया गया? इसमें ऐड किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए होंगे वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। क्या बोला गया है? 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए हो। तो हम लोग पहले देखें अवैध प्रवासी के परिभाषा में क्या क्या संशोधन किया गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता देने के प्रावधान में क्या क्या संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन हुआ देशीकरण द्वारा नागरिकता देने में क्या नागरिकता देने में नागरिकता देने के प्रावधान में संशोधन। प्रावधान में संशोधन क्या क्या संशोधन किया गया देखते हम लोग। पहला, पहले क्या था? पहले देशीकरण द्वारा नागरिकता देने में क्या क्या शर्त था? पहले शर्त था, क्या शर्त था? कि आवेदन से 12 माह मतलब आवेदन करने से पहले 12 माह यानी कि 1 साल लगातार भारत में रहना होगा। पहले क्या था कि 14 साल में 11 साल भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। दूसरा शर्त था कि आवेदन से पहले, आवेदन से पूर्व 12 माह यानी कि 1 साल, 1 साल लगातार भारत में रहना होगा, भारत में निवास निवास करना होगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 11 प्लस 1 ईयर यानी कि 12 साल टोटल रहना होगा भारत में। तो इसमें संशोधन क्या किया गया? संशोधन संशोधन किया गया कि 11 साल के स्थान पर अब 5 साल निवास किया गया। कितना? 11 साल के स्थान पर 5 ईयर निवास किया गया। कितना? अब आपको 5 साल रहना है, पहले कितना था? 11 साल रहना था, 5 साल और लगातार 1 साल यानी कि प्लस 1 ईयर, टोटल 6 साल आपको रहना है। पहले कितना था? 12 साल, अब टोटल आधा हो गया। और ये उपरोक्त के शर्तें कहां लागू होगा? 3 देश, कौन कौन देश देखे थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश। और कितना धर्म देखे थे? टोटल 6 धर्म, 6 धर्म। और फिर क्या कंडीशन था? एक और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया हो। यहाँ पे ये सब सारा
लागू होगा। उपरोक्त के शर्तें कहा 3 देश 6 धर्म 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ गया होगा वहां पे ये शर्तें लागू होगी। तो हम लोग देख लिए दूसरा संशोधन। तीसरा संशोधन किया गया इसमें, तीसरा क्या है, तीसरा संशोधन है ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन किया गया। ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन क्या किया गया? क्या किया गया इसमें कि सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई भी कानून के उल्लंघन पर ओसीआई कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कानून, कोई भी कानून के उल्लंघन पर ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। क्या बोला कि सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई भी कानून के उल्लंघन अगर करते हैं तो ओसीआई कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। पहला, पर क्या इसमें जो कार्ड धारक है उसे सुनवाई का मौका मिलेगा? तो हाँ, इसमें जो कार्ड धारक है उसे सुनवाई का मौका मिलेगा। तो कार्ड धारक को सुनवाई का मौका मिलेगा। चौथा, इसमें क्या किया गया, आगे हम लोग नोट करके देखते हैं। सीएए 2019 कहां लागू नहीं होगा? सीएए 2019 कहां लागू नहीं होगा? देखते हैं हम लोग। छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे कि कौन कौन सा क्षेत्र है छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र? इसमें टोटल असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। टोटल 4 राज्य है, 4 राज्यों में लागू नहीं होगा। इसमें कुछ अपवाद है, यानी कि जहां पे लागू है, जैसे कि असम का कार्बी क्षेत्र है, आंगलोंग क्षेत्र है और मेघालय का गारो हिल्स है, और मिजोरम का चकमा जिला, फिर है त्रिपुरा का जनजातीय क्षेत्र।
ये सब जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीएए 2019 लागू नहीं होगा। कहाँ पे? छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र 4 राज्यों में लागू नहीं होगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। बट कुछ अपवाद है, जैसे कि असम के कार्बी अंगलोंगा क्षेत्र, मेघालय के गारो हिल्स, मिजोरम का चकमा जिला और त्रिपुरा का जनजातीय क्षेत्र में ये चीज लागू नहीं होगा। सीएए 2019 लागू नहीं होगा। तो सवाल बनता कि ये लागू क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं लागू होगा? तो है जनजातियों के जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए। देख सकते हैं, जनजातियों की जनसंख्या एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए। तो हम लोग पूरा देख रहे हैं कंप्लीट सीएए 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को हम लोग पूरा डिफाइन किए अच्छे से। आई होप आप लोग नोट करते चलिएगा कंप्लीट तरीके से। तो पूरा नागरिकता चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। अब पीछे जितना भी है सारा याद रखना है। आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। पहला भाग 1 जो आर्टिकल 1 से 4 तक था कंप्लीट हो गया। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। फंडामेंटल राइट खत्म होगा, उसके बाद हम लोग डीपीएसपी जिसका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, जो आर्टिकल 51 ये में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया। तो हम लोग पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।